हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। देखो, इसमें हमने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज कर ली थी। फोर्थ में भी मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब पहले देखो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको इन्हें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका डिनोमिनेटर में कई बार इरेशनल नंबर हो। ये √7 इरेशनल है ना, ये भी इरेशनल है, ये भी। तो जब डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे रेशनलाइज कर देते हैं कि इस टर्म को जो है आप डिनोमिनेटर से हटा देते हो। अब देखो रेशनलाइज कैसे करते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है, हम इसमें क्या करेंगे, नीचे क्या है आपके पास √7 है। आपको क्या करना है, इसको √7 से ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली √7 से आपको इस टर्म को डिवाइड करना है। तो देखो क्या होगा उसके बाद, ऊपर तो ये आपके पास बन जाएगा √7, नीचे √7 को √7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में से आपका जो इरेशनल नंबर था वो हट गया। इसी तरह से देखो सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है कि दो इरेशनल नंबर आपको गिवन है और ये जो है इनके बीच में माइनस साइन है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये आप कैसे करेंगे, अब देखो इनके लिए क्या करना होता है आपने कि जो भी नीचे आपको इरेशनल नंबर दिया हुआ है आप क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर जैसे यहाँ पर √7 - 6 है तो आप क्या करोगे, √7 + √6 से जो है इसे मल्टीप्लाई करोगे और ऐसे ही आप इसे √7 प्लस में √6 से जो है डिवाइड करेंगे। जिससे देखो आपके पास क्या होगा कि ऊपर तो आपके पास क्या बन जाएगा, √7 प्लस में √6 बन जाएगा और नीचे क्या होगा, देखो a - b, a + b। तो ये आपकी क्या आइडेंटिटी बनती है, a² - b²। यानी कि नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जिसको कि सॉल्व करने पर क्या होगा, √7 होगा, √6 होगा और अब √7 का आप स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 7। √6 का आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 6। इन्हें आप माइनस करेंगे 1, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस में √6। तो इसको हम बोलते हैं रेशनलाइज करना। इसे आपके पास देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 1/√5 + √2 है। तो ये आप कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि साइन को चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तो ये आपका √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √5 माइनस √2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी की a + b, a माइनस b। ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b², मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखो ये आपके पास क्या चीज बनेगी, यहाँ से √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा। 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखो फोर्थ में क्या है, यहाँ क्या है, √7 - 2 है। सिमिलरली साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहाँ पर जो है मैंने प्लस का साइन लगा दिया 2 और ये √7 प्लस का 2 आपके पास हो गया। ये क्या बन जाएगा, √7 + 2 अपॉन a - b, a + b। तो देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। यानी कि √7 + 2 और यहाँ पर √7 का स्क्वायर करोगे 7 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। तो ये √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 आप माइनस करेंगे 3। तो ये आपका इस तरह से रेशनलाइज हो गया। तो रेशनलाइज का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सिंपली क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दे रखा है साइन उसका चेंज करना है, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट देखो आपके पास इस एक्सरसाइज में एक थर्ड क्वेश्चन रह गया है। उस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे जो आपका सरकमफेरेंस होता है एक सर्कल का, किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है। या ऐसे भी लिख दो कि पाई इंटू 2r आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा कि पाई इंटू डी। सी आपके पास सरकमफेरेंस था कि पाई की वैल्यू c/d के इक्वल है। अब क्योंकि पाई तो हम क्या बोलते आ रहे हैं, इरेशनल हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट की जो सरकमफेरेंस है, डायमीटर है, ये आपके पास रेशनल होता है। क्या यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रही कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर क्या है
कि जो आप डायामीटर जैसे कभी भी मेज़र करते हो अपने सर्कल का, रेडियस मेज़र करते हो, आप स्केल का यूज़ करते हो या किसी और भी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करेंगे, तो होता क्या है कि आपके पास ना एक एस्टिमेटेड रेशनल वैल्यू आती है। आपको नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट रेशनल है नहीं है, क्या उसमें किसी हल्के से पॉइंट का फ़र्क है या नहीं है। तो आप ऐसा मान के चलते हो कि जो वैल्यू आपके पास जैसे डायामीटर या रेडियस की आती हैं वो रेशनल होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यूज़ जो है रेशनल ही होंगी। तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आपके पास नहीं है कि ये बोल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन होगी नहीं होगी। आप बोलोगे कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती है, क्योंकि जैसे जब हम ये लेंस को मेज़र करते हैं स्केल से और किसी चीज़ से, तो वो जो है हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आती है। तो इस क्वेश्चन से देखो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखो आपको फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करना है कि जो ये क्वेश्चंस दिए इनको आपने सिंप्लीफाई करना है कि इनकी पावर्स को सॉल्व करके आपके पास क्या क्या आता है। बिल्कुल इजी है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए 64 है, पावर है 1/2। अब आपको ये देखना है कि क्या 64 को हम किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल 8 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। 8 का स्क्वायर, बाहर पावर है 1/2। तो देखो ये चीज़ क्या होती है कि ये पावर्स जो होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। ऐसे ही 32 देखो, 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, बाहर पावर 1/5 है। अब ये 5 और 1/5 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा। नेक्स्ट देखो आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की पावर 3/2। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर लिख सकते हो। होल पावर क्या थी 3/2 थी, तो इसकी पावर क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 3। इसे आप सॉल्व कर दो, 27 लिख दो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, दोनों में से वो आपके ऑप्शन है। आगे 16 देखिए, 16 की पावर क्या है 3/4 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बाहर 3/4 था, ये दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर 3 आपके पास बचेगा और ये क्या होता है हमारे पास 8 होता है। नेक्स्ट देखो 125 की पावर क्या है माइनस का 1/3 है। 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब लिख सकते हो यहाँ पर, और इसकी पावर क्या थी बाहर माइनस का 1/3 थी आपके पास। अब 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर -1। पावर नेगेटिव है तो आप इसे नीचे लेके जा सकते हैं, ये आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 1/5 आ गया। ऐसे ही देखो थर्ड क्वेश्चन में कि इन्हें सिंप्लीफाई करना है। जैसे जब आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 का आप एलसीएम लोगे आपके पास 15 आएगा। 3 5 से 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 10, प्लस 5 3 जा 15, इधर आप करोगे यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा 13 बाय आपके पास 15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है 1/3 की पावर 3 और होल पावर है 7। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी जो है आपकी पावर जो है इस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 की पावर 21। ये देखो 11 की पावर जैसे ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो जब आप इसे ऊपर लेकर जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 11 की पावर 1/2 आप प्लस करोगे इसके अंदर -1/4, तो ये प्लस माइनस आपका क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, यानी कि 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो ये 11 यहाँ पर आपका एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, इधर 2 -1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4 आपका। नेक्स्ट देखो आपके पास फोर्थ पार्ट कि 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2। ये आपके पास देखो कैसे आप लिख सकते हो इसे, यहाँ पर 7 इंटू 8 और इसकी पावर को आप 1/2 लिख सकते हो। इस तरह से आप इसे कर देंगे तो ये 7 8 जा 56 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 आपका ये हो जाएगा। तो इसके साथ आपकी जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।